मैं आनंद प्रकाश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश अकेडमी सरौली में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार बनाने के लिए ज़रूरी है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है और इसे याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप प्रत्याहार बना पाएंगे, वरना आपको प्रत्याहार बनाने में दिक्कत होगी। जैसे देखो, पहला अयूढ़, दूसरा ऋलिक, तीसरा अयोड़, सा अयोज, पाँचवां हैवरट, छठवां लड। इस प्रकार 14 सूत्र लिखे गए हैं। अब इन सूत्रों का निर्माण कैसे हुआ? इन सूत्रों का निर्माण भगवान शंकर ने अपने डमरू से किया। एक बार उनका एक शिष्य था पाणिनि। वह बहुत कमज़ोर छात्र था, लेकिन जब शिव जी ने उसकी परीक्षा ली तो उसमें वह उत्कृष्ट हुआ तो शंकर भगवान उससे खुश होकर अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे पाणिनि ने उन 14 ध्वनियों को सुनकर अलग अलग 14 सूत्रों को लिख दिया। इस सूत्रों का लेखक तो पाणिनि को माना जाता है, लेकिन हम देखें तो इसके लेखक कौन हैं? भगवान शिव हैं, लेकिन इसे का लेखक पाणिनि को माना जाता है। अब देखो, 4 सूत्रों में स्वर गिने गए, बाकी 10 में व्यंजन गिने गए। जैसे अयूढ़, ऋलिक, अयोड़, अयोच, यहाँ तक देखो स्वर ही दिख रहे हैं। 9 स्वर होते हैं संस्कृत में, अ, ई, उ, ऋ, ऋ, अयो, अयोच, ये होते हैं, और 4 में हमें स्वर ही दिख रहे हैं, और उसके बाद क्या आ जा रहे हैं? व्यंजन आ जा रहे हैं। हैवरट से हमें व्यंजन देखने को मिल जा रहे हैं। तब इसीलिए 4 सूत्रों में स्वर गिने गए, और बाकी 10 सूत्रों में, यहाँ बाकी 10 सूत्रों लिख लेना, बाकी 10 सूत्रों में व्यंजन गिने गए। अब प्रत्याहार बनाना। कैसे प्रत्याहार बनेगा? प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक बात कहना, बिना हलंत वाले वर्ण। जब हलंत वाले वर्ण से मिलाया जाता है तो प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे अक, अच, जैसे बिना हलंत वाले वर्ण, जैसे अ है, अ बिना हलंत वाला है, जैसे यहाँ हो गया अ बिना हलंत वाला। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हलंत वाला ड़ है, तो बिना हलंत वाले वर्ण और जब हलंत वाले वर्ण मिलते हैं तो प्रत्याहार का निर्माण होता है। ये यड़ प्रत्याहार हो गया। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? अ, ई, उ। ड़ को नहीं गिना जाएगा, हलंत वाले वर्ण को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये जो हलंत वाले वर्ण हैं ये इत संज्ञक कहलाते हैं। इत संज्ञक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे लिरिक हो गया, लिरिक हो गया, अयोड़ हो गया, अयोड़ हो गया, लिरिक हो गया, अयोड़ हो गया। अब इसमें पूछ लिए रीढ़, जैसे पूछ लिए रीढ़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे, तो आपको लिखना है री, लिरी। किसका को नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। जितने भी हलंत वाले वर्ण होंगे वो इत संज्ञक वर्ण होते हैं, और इसमें इत संज्ञक वर्ण है ड़, इसलिए री, लिरी, ए, ओ, इस रीढ़ प्रत्याहार के अंतर्गत यही चारों शब्द आएंगे। देखते हैं अब, जैसे अ हो गया, और ये अयोज का च हो गया, अयूढ़, अयूढ़ का अ, और अयोज का च हो गया। ये मिलकर एक प्रत्याहार बनाए। बिना हलंत वाले वर्ण और हलंत वाले वर्ण मिलकर एक प्रत्याहार बनाए, अच प्रत्याहार। देखो, अब यहाँ पता चलेगा कि हम स्वर को अच क्यों कहते थे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए, हमारे सूत्र में
अ ई उ री री ए ओ ऐ औ आएंगे। ये अड़ा नहीं आएगा क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ड है, और ये क नहीं आएगा क्योंकि ये भी इत संज्ञक वर्ड है, और ये अड़ा क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ड प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। जैसे और अब आपके मन में आया होगा कि तब जब ये आते ही नहीं तो ये बनाया ही क्यों गया, इन वर्णों को लिखा ही क्यों गया। ये वर्ड अगर नहीं लिखे जाते तो क्या प्रत्याहार बन पाता? नहीं बन पाता। इसीलिए इन वर्णों को लिखा गया है जिससे प्रत्याहार का निर्माण हो सके। जैसे एच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? आ जाएगा, ई उ री लिरी ए औ ऐ और औ, इतने वर्ण आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें सारे स्वर आ गए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अच कहते हैं। इसलिए इसे अच कहते हैं। अब देखो, अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे हल, यहाँ हैवरट के ह से लेकर हल के ल तक। ऐसा नहीं है कि 14 नंबर सूत्र हल है तो हल प्रत्याहार अगर पूछ ले तो हल भल लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हल हो चाहे ये हल हो, हैवरट का हल हो चाहे हैवरट का हल हो या ये हल का हल हो, हल तो एक ही होता है, इसलिए ये वाला हल नहीं गिना जाएगा, ये वाला हल गिना जाएगा। ह से हल, यानी जो हल प्रत्याहार बनेगा वो हैवरट के ह से और हल के ल से बनेगा। जैसे देखो हल प्रत्याहार बनाना, इसके अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ देखो, हैवरट के ह से हल के ल तक जैसे आया है। अब देखो इसके अंतर्गत सभी वर्ड आ जाएंगे। हमने यहाँ लिख दिया। जैसे हल के अंतर्गत ह, ये देखो जहाँ से प्रत्याहार शुरू होगा वो वर्ड भी उसमें लिखा जाएगा। जैसे ह से शुरू हुआ तो इसमें ह भी लिखा जाएगा, अ से शुरू हुआ अच तो अ भी लिखा जाएगा, अड़ से शुरू हुआ तो अड़ में जो अड़ प्रत्याहार बनाए थे ये अड़ प्रत्याहार में अ से शुरू हुआ, री प्रत्याहार में री से शुरू, ये री जहाँ से प्रत्याहार शुरू हो वो वर्ड लिखा जाता है और ये इत संज्ञक वर्ड नहीं लिखे जाते। और अब यहाँ देखो हम यहाँ हलंत लगाए हैं। यह हलंत क्यों लगा? क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, इसलिए इसमें हलंत लगाए हैं। य र व ल ज म ड़ ई ड़ न झ भ आदि जैसे सभी वर्ड इसमें सभी व्यंजन आ रहे हैं, इसलिए व्यंजन को हल भी कहते हैं। धन्यवाद। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।